हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th गंगा बुक का गद्य पाठ का क्या लिखूं चैप्टर, जिसके लेखक हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इसका हम परिचय देखते हैं। परिचय क्या है? यह एक रोचक निबंध है जिसमें लेखक ने निबंध लिखने की कठिनाई, विषय चुनने की समस्या और अच्छे लेखन के गुणों को अपने अनुभवों के साथ समझाया है। यह पाठ आत्मकथा शैली में लिखा गया है। मतलब इस पाठ में अब चैप्टर का नाम ही देखिए, क्या लिखूं। तो मतलब लेखक यहाँ पे निबंध लिखते टाइम सोचते हैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, बिकॉज लिखना इतना आसान नहीं है। तो चैप्टर की शुरुआत में क्या आता है? लेखक की समस्या। लेखक की समस्या क्या है, हम वो देखेंगे। लेखक कहते हैं कि उन्हें कुछ लिखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। मन में कोई निश्चित विषय नहीं आ रहा, मतलब उनको विषय ही नहीं पता कि उनको किसके ऊपर लिखना है। जब मन में भावनाएं और विचार अचानक आते हैं तब लिखना आसान हो जाता है, लेकिन बिना प्रेरणा के लिखना कठिन होता है। अब जब हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक कितना अच्छा है, तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। बट अगर आप एक लेखक हो या मतलब जो राइटर हो, कुछ भी कह सकते हो, बट तब आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा क्या ही लिखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। अब यहाँ पे हम देखते हैं नीलिमा और आसिमा का जिक्र। अब ये नीलिमा और आसिमा थी कौन? लेखक की दो छात्राएं हैं, नीलिमा और आसिमा। उन्हें निबंध लिखना है, विषय दिए गए हैं। अब उन दोनों को विषय दिए गए हैं, विषय मतलब टॉपिक्स, दूर के धोल सुहावने और समाज सुधार। ठीक है, दोनों ही विषय बड़े कठिन और बड़े मज़ेदार हैं। और मतलब अब वो निबंध लिखेंगे कैसे? तो छोटे निबंध में प्रभावशाली रचना कैसे हो। अच्छे निबंध की विशेषता। अब हम एक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें एक अच्छा निबंध क्या हो सकता है? निबंध छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए, विचार स्पष्ट होने चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार का यहाँ पे मतलब है, मतलब फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने एक लाइन का मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिया तो ठीक है, वो उतना ही होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम उसी लाइन को घुमा घुमा कर लिख रहे हो। लेखक ने अपने विचार और अनुभव झलकने चाहिए। मतलब अगर आप या लेखक कुछ भी लिख रहा है तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक को लेकर लिखना चाहते हो। तो जो लेखक जी थे उन्होंने अपनी छात्राओं को दो टॉपिक दिए थे लिखने के लिए, दूर दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या बताया गया है। तो जो चीज़ हमसे दूर होती हैं वे हमें आकर्षक लगती हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तब उनकी वास्तविक समझ में आती है। मतलब अगर कोई चीज़ है वो हमसे दूर है तो हमें वो हाँ लगता है कि वो अच्छी है, बट जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं तभी तो हमें पता चलेगा उस चीज़ के क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं या वो कैसे हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें ये अर्थ है दूर दूर के ढोल सुहावने का। मनुष्य अक्सर दूर की वस्तुओं और परिस्थितियों को ज़्यादा अच्छा मान लेता है। होता है कि अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है, या हम रिश्तों में ये बात कर सकते हैं कि हाँ भाई उनके घर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी कोई गलती नहीं थी, बट अभी हम उनको नहीं बरत रहे हैं। जब हम उनके साथ रहेंगे तब हमें पता चलेगा उनकी क्या गलती है। ऐसे ही सेकंड टॉपिक आता है समाज सुधार पर विकास। समाज सुधार बहुत बड़ा विषय है। हर युग में लोग समाज सुधार की बातें करते आए हैं, लेकिन सभी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती हैं। समाज सुधार को सुधारने के लिए केवल भाषण देना काफ़ी नहीं है, बल्कि व्यवहार में अच्छे कार्य करना ज़रूरी है। अब हम बातें करेंगे कि समाज सुधार ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो तो नहीं हो जाएगा जब तक हम अपना स्टेप नहीं उठाएंगे, जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमारी सोसाइटी कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक समाज सुधार पॉसिबल नहीं है। लेखक का मुख्य संदेश। अब इस चैप्टर में लेखक क्या मुख्य संदेश देना चाहता है? लिखना केवल शब्दों का खेल नहीं है। अच्छा लेखन तभी संभव है जब लेखक के मन में सच्चे विचार, अनुभव और भावनाएं हों। विषय की समझ, भाषा की सरलता, विचारों की स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हर कोई लिखने बैठ जाएगा, नहीं। अब जिसको अच्छे से नॉलेज हो, जिसके मन में विचार हो, वही लिख सकता है, केवल हर कोई नहीं लिख सकता है। भाषा की सरलता होनी चाहिए। ये नहीं है तुम कठिन कठिन वर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो हर किसी को समझ नहीं आएंगे। अब इसमें लेखक की शैली क्या है? आत्मकथात्मक शैली है। हास्य और व्यंग्य का प्रयोग, सरल एवं प्रभावशाली भाषा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सही विषय चुनना हमारी महत्वपूर्ण है। मतलब सही विषय का चुनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है तुम किसी भी विषय पर उठा के लिखना चालू कर दो। सरल भाषा में लिखना सबसे अच्छा है, कहने से ज़्यादा ज़रूरी है करके दिखाना। अब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ समाज सुधार पे भाषण दे रहे हैं तो समाज सुधार हो जाएगा, नहीं। हमें उसके बारे में लिखकर वो करना भी ज़रूरी है। अब एक पंक्ति में क्या संदेश देता है ये चैप्टर? सच्चा लेखन वही है जो सरल हो, स्पष्ट हो और दिल से लिखा गया हो।
आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दूर के ढोल सुहावने का क्या अर्थ है? दूर की चीज़ें आकर्षक लगना, ढोल बजाना, संगीत पसंद होना या फिर दूर जाना। एंड सेकंड क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज सुधार कैसे संभव है? भाषण से, अच्छे कार्यों से, लड़ाई से या धन से? कमेंट सेक्शन में आंसर करें और कोई डाउट हो तो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।